बोर्ड एग्जाम सर पर है, सिर्फ 10 दिन बचे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के पेपर में। क्या अब वो 100 में से 100 लाना मुमकिन है? अगर आपको लगता है नहीं, तो दोस्त आप यकीन मानोगे आज की वीडियो देखने के बाद कि ये पूरी तरह से पॉसिबल है। मैं आपको अगले 10 दिन की एक वन ऑफ द बेस्ट अल्टीमेट बिजनेस स्टडीज की स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। सो नो टाइम वेस्टिंग, नो फालतू बातें, सिर्फ एग्जाम में रिजल्ट देने वाली टेक्निक में डिस्कस करूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और इसके बाद आप अपनी स्माइल रिजल्ट पे देखना और मेरी बात याद रखना कि आज के जो टिप है, आज का जो स्ट्रेटजी है, वो टॉपर्स के लिए भी उतना ही इफिशिएंट है जितना कि जो फिलहाल अभी टॉपर नहीं बन पाए और टॉपर बनना चाहते हैं। तो कोई बाद में पछताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरी स्ट्रेटजी को 2 भागों में नहीं, कम से कम 3 से 4 भागों में स्प्लिट कर दिया है। पहले 2 दिन में, मतलब आज और कल में क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम का ब्लूप्रिंट समझना है। इनको क्या समझना है? ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि पिछले 5 साल को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको पैटर्न समझना है। उसके जो हाई कवरेज टॉपिक है, जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनको सबसे पहले कवर करना है अपने को। और मार्किंग स्कीम आपको गूगल की वेबसाइट से, सीबीएसई की वेबसाइट से मिल जाएगी, उसे उठा लो और देखो कि कौन सा चैप्टर से कौन से ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। सो मोस्ट हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को आपको यहाँ कवर करना है, ठीक है। दूसरी बात, 3 से 5 दिनों के लिए, तो जब तक कभी भी किसी बच्चे को स्ट्रेटेजी नहीं है, तो ये वैसे ही हो जाता है जैसे अंधेरे में तीर चलाया जाए, बिना मार्क को समझे, बिना प्लानिंग करे, बिना ब्लूप्रिंट को समझे। ठीक वैसे ही आपको पहले 2 दिन करना है, आज और कल। टॉपर्स का सीक्रेट क्या है? टॉपर्स का सीक्रेट है एनसीईआरटी। अगर आपने बहुत सही से, अच्छे तरह से इस 10 दिनों के अंदर एनसीईआरटी कर ली, 80% गेम आपने समझ लो जीत लिया। तो करना क्या है, देखो, जो भी चैप्टर आप तैयार करेंगे, हर चैप्टर का एक 1 पेज समरी बनानी है। क्या बनानी है सर? 1 पेज समरी बनानी है, 1 पेज। और उसमें केवल और केवल की पॉइंट्स को ही लिखना है। जैसे फीचर्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंस लिखी है, लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस हैं, स्टेप्स हैं, वो सारी चीजें आपको की पॉइंट्स में लिखनी है, एक्सप्लेन नहीं करना है। करेक्ट है? फ्लो चार्ट बना बना के करो, ताकि वो डिजाइन आपके मेमोराइज हो जाए और आपको एग्जाम में वो काम आ जाए। जितने भी डेफिनेशंस हैं, जैसे मैं चैप्टर बोलूं बिजनेस एनवायरनमेंट, तो उसके डेफिनेशन, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, उसके रिलेटेड केस स्टडीज जो बुक में गिवन है, उनको आपने क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक बात मुझे यहाँ बताना, केस स्टडीज के ऊपर जितने ज्यादा बच्चों को समस्या होती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अगर कमेंट करके यस लिख देना अगर आप चाहते हो तो मैं केस स्टडीज को और डिटेल में बताऊं कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, किस प्रकार से उसको लिखना है। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखो, मैं बनाऊंगा। पर जितने ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम होगा, उतने ज्यादा सॉल्व करने में मजा आएगा। सबसे ज्यादा केस स्टडीज ही दिक्कत करती है, ठीक है। तो केस स्टडीज में जिनको स्टार्टिंग पॉइंट समझना है, वो इसी वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। केस स्टडी को सबसे अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का कि आप कोई भी आंसर अपना पैराग्राफ में ना लिखो, पॉइंट्स में लिखो, पहली चीज। दूसरी, जो भी हाईलाइटेड जो कीवर्ड्स हैं, उसको हाईलाइट करो ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस रहे। तीसरी बात, जो भी आप एक आंसर लिखते हो, वो एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे या मुझसे कोई पूछे कि सर जो बोर्ड में टॉपर आते, उनका सीक्रेट क्या है? एक ही सीक्रेट है, प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं। किसी भी एवरेज चीज को भी अगर अच्छे तरह से प्रेजेंट कर दिया जाए, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप एक स्टूडेंट होने के नाते जो अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट करोगे, तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपसे इंप्रेस हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आपको देगा। तो केस स्टडीज को 3 स्ट्रक्चर में समझा जाता है। हालांकि मैंने पहले ही कहा, जैसे आप जितने ज्यादा कमेंट करोगे, मैं एक केस स्टडी के लिए प्रॉपर रिव्यू डिटेल में बना दूंगा। वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बड़ा फायदा भी होगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं और लास्ट में एक लाइन छोड़ के उसके कंक्लूजन को ड्रॉ करा जाता है। सो डेफिनेटली आप मजा आएगा। सो दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न ये है कि जितने ज्यादा बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जितने ज्यादा बच्चे आपने देखे होंगे बोर्ड एग्जाम में टॉपर आते हुए, उन लोगों का एक पैटर्न बड़ा फिक्स रहता है। क्या? कि वो शुरू से ही एक शॉर्ट हैंड रिवीजन, शॉर्ट हैंड नोट्स तैयार करते रहते हैं, जो मैं आपको 10 दिन के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके पास बिजनेस स्टडीज है, ऑब्वियसली आपका बिजनेस स्टडी में 10 दिन होता है, मेरे हिसाब से सिर्फ इसमें 4 घंटे का मैंने प्लान बनाया है। बस स्टॉप 40 घंटा, 40 आवर में आई विल मेक यू व्हाट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू योर सेल्फ।
दिस इज व्हाट आई एम गोना टेल यू, ये होने वाला है, जस्ट ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीफ रखो ये हो जाएगा डेफिनेटली। तो इसलिए जैसे अभी आईपीएल आने वाला है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो क्रिकेटर्स जो है वो आईपीएल के लिए प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस करे तो वो भी मैदान में ही उतरते। तो हम वो स्टूडेंट होने के नाते हमारा क्या काम है, हमारा काम यह है कि हम भी पूरी तरह से प्रिपरेशन करके पूरी प्रैक्टिस करके चलें। तो हमारे लिए प्रैक्टिस का मतलब क्या है, मॉक टेस्ट, रिटन पेपर, कम से कम 2 रिटन पेपर, एक दिन में 1 रिटन पेपर, और कम से कम 2 रिटन पेपर आपको 3 दिन के अंदर लिखने हैं, 3 दिनों में। और उसमें आपने 3 घंटा टाइमर लगा कर लिखना है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, और जब रात में सोने की बारी आए तो फिर उन गलतियों को फिक्स करके फिर सोना है। जब तक गलतियां फिक्स नहीं होंगी, आंखें सोने के समय फिक्स नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। अब जो बेसिक बात रह गई है वो ये कि आपने रियल एग्जाम की प्रैक्टिस कर ली, 2 पेपर आपने सॉल्व कर लिए, अंतिम दिन, अब 10वां दिन बचा है, अब इसमें क्या करना है, जो आपने यहाँ पे वन शॉट रिवीजन बना रखी है, जो अपने पेजेस बना रखे हैं, जो अपने पॉइंट्स बना रखे हैं, केवल उनको गो थ्रू हो जाइए। असल ब्रीफ रखिए, एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना हो सके केस स्टडीज को ही करते रहिए। दिस विल इनेबल यू टू बिकम द टॉपर एंड दिस विल इनेबल यू टू गेट हायर मार्क्स इन योर एग्जाम। और स्माइल आपकी अच्छी देखना मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो, आपकी फैमिली भी चाहती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कॉमर्स की हर स्ट्रेटेजी के लिए पूरे बोर्ड एग्जाम में आपके साथ मैं रहूंगा, तो 11th के लिए भी, 12th के लिए तो स्पेशली। सो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो, तो फिर क्या सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को हिट कर दो, ताकि आपको डेली टाइमली वीडियोस मिलते रहे। सो अगर आपको वीडियो आपने 10 दिन, मैं आपको कहता हूं, अगर आपने 10 दिन कर लिया ना ये, तो यू विल बी द टॉपर। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक इस स्ट्रेटजी को पूरा अडॉप्ट करो और जितना हो सके शेयर करो। जय श्री राम।